अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्यूबिनिस थ्योरम। फ्यूबिनिस थ्योरम बेसिकली इट इज नेम्ड आफ्टर फ्यूबिनी। ये फ्यूबिनी के नाम पे है थ्योरम। 1907 में ये जो है थ्योरम दिया गया। अब आते हैं कि ये यूज क्यों होता है फ्यूबिनिस थ्योरम। फ्यूबिनिस थ्योरम बेसिकली यूज होता है डबल इंटीग्रल को कंप्यूट करने के लिए, और इसमें हम जो यूज करते हैं वो आइटरेटेड इंटीग्रल यूज करते हैं। अब पहली बात ये कि इसमें हम डबल इंटीग्रल जो है वो कंप्यूट करते हैं। अभी तक हम पहले इंटीग्रेशन में सिंगल इंटीग्रल को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम जो कंप्यूट करते हैं इस थ्योरम के थ्रू वो डबल इंटीग्रल कंप्यूट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें जो इंटीग्रल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं आइटरेटेड इंटीग्रल। आइटरेटेड इंटीग्रल क्या है? अब कैलकुलस में आइटरेटेड इंटीग्रल बेसिकली वो रिजल्ट होता है जब हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास जो फंक्शन में वेरिएबल्स हैं वो मोर देन वन हो। पहले हम बात करते थे एक ही वेरिएबल होता था, विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हम उसमें इंटीग्रेशन करते थे। अब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, लाइक ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। या फिर तीन वेरिएबल्स हैं एफ एक्स वाई जी। तो इनमें जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो होता है आइटरेटेड इंटीग्रल। पहले हम क्या करते थे, सिंपल इंटीग्रेशन की, एक वेरिएबल था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। अब इस केस में क्या है, इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग इंटीग्रल टू अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जब दो से एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें जो हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे वो डबल इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो ये होता है आइटरेटेड इंटीग्रल। और आइटरेटेड इंटीग्रल में ये होता है कि हर इंटीग्रल जो है वो सम ऑफ वेरिएबल्स को कांस्टेंट कंसीडर करता है। मतलब ये कि ये डबल इंटीग्रल, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, एक्स स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई में से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो इसमें ये होगा कि पहले मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू अगर x इंटीग्रेट करूंगा तो y को मैं क्या कंसीडर करूंगा, कांस्टेंट कंसीडर करूंगा। तो y वेरिएबल है लेकिन उसे मैं एज अ कांस्टेंट लूंगा, ठीक है। अगर मैं उसके बाद जब विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो मैं x को कांस्टेंट लूंगा। तो इंटीग्रेटेड इंटीग्रल क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग इंटीग्रल टू अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। ये भी हो सकता है, थ्री वेरिएबल भी हो सकते हैं। इन अ वे ईच ऑफ द इंटीग्रल कंसीडर सम ऑफ द वेरिएबल एज गिवन कांस्टेंट। जैसा मैंने ये बताया कि जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसको इंटीग्रेट करूंगा तो वो वाई वाला जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट कंसीडर करेगा, या विद रिस्पेक्ट टू वाई में इंटीग्रेट करूंगा तो वो एक्स वाले वेरिएबल को कांस्टेंट कंसीडर करेगा। अब इसको डिटेल में भी देखते हैं। तो ये होता है आइटरेटेड इंटीग्रल। तो जो फ्यूबिनिस थ्योरम है वो बेसिकली डबल इंटीग्रल को कंप्यूट करता है बाय यूजिंग आइटरेटेड इंटीग्रल। आइटरेटेड इंटीग्रल क्या है कि द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग इंटीग्रल टू अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। अब सिंगल वेरिएबल हम पहले करते हैं, अब इसमें मोर देन वन वेरिएबल्स को हम देखते हैं। अब जो फ्यूबिनिस थ्योरम है इसको, इसकी बेसिकली मैथमेटिकली ये क्या है, क्या स्टेट करता है। सो फ्यूबिनिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ, अगर दो वेरिएबल्स होंगे, इफ एक्स और वाई दो वेरिएबल्स, फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, इज कॉन्टिन्यूस, this function is continuous over the region R। ये इसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिफाइंड बाय, अब कोई ना कोई लिमिट भी तो होगी ना। क्योंकि मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ एक्स और वाई, तो एक्स की जो लिमिट है, लेट्स सपोज वो ए से बी तक है, एंड जो वाई की लिमिट है
और सी से डी तक। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये क्लोज इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी फॉर एक्स। फ्रॉम ए टू बी फॉर एक्स, ये क्या है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम सी टू डी फॉर वाई। अच्छा, ये चीज उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। तो ये किसके इक्वल होगा, फ्यूरियस थ्योरम, जो डबल इंटीग्रल मैंने बताया था कि डबल इंटीग्रल को कंप्यूट करता है। अब फ्यूरियस थ्योरम स्टेट कर रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, यानी दो वेरिएबल है, इट इज कॉन्टिन्यूस ओवर द रीजन आर डिफाइंड बाय, ये मैंने लिमिट्स बता दी, देन डबल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई ओवर द रीजन आर इज इक्वल टू, जो डबल इंटीग्रल होगा ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई ओवर द रीजन R is equal to f of, इसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा अगर मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू डी वाई उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा और फिर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इक्वल होगा इसके, या फिर ये एक, ये मैं इरेज करूं जगह नहीं है, इट इज आल्सो इक्वल टू आगे मैं ये दोबारा लिखने लगा हूं इरेज करके, इधर ही लिख रहा हूँ, इरेज करके, ये आगे इक्वल टू का साइन आएगा, या इस तरह करोगे या फिर पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों के बराबर। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्यूरियस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि आइदर ऑफ दीज टू, जो आइटरेटेड इंटीग्रल है दोनों के इक्वल हो सकता है, जो पहले लिखा था जो अभी लिखा था। तो बेसिकली जो फ्यूरियस थ्योरम है, इट टेल्स अस दैट इफ द इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज फाइनाइट, अगर एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, ठीक है, देन जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो डज नॉट मैटर। जिस तरह पहले मैंने लिखा था कि विद रिस्पेक्ट टू डी वाई उसको इंटीग्रेट किया था और फिर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स किया था, या फिर पहले विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स उसको इंटीग्रेट करूं या फिर विद रिस्पेक्ट टू डी विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करूं, दोनों इक्वल है। तो फ्यूरियस थ्योरम में ये है कि इफ द इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज फाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट मैटर। ठीक है, तो ये उसके इक्वल भी है, ये इसके, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, मतलब ये कि इफ वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन वी गेट द सेम रिजल्ट जब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये थी फ्यूरियस थ्योरम की डिस्क्रिप्शन। दोबारा एक दफा मैं लिख देता हूँ फाइनल लिस्ट को, कि मैंने ये एक फंक्शन है डिफाइंड बाय द लिमिट्स ओवर द रीजन आर, ये किसके इक्वल होगा, ऑर्डर डज नॉट मैटर, मैं पहले बता दूंगा। या तो पहले मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूं एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर लिमिट चेंज हो जाएंगी। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लिमिट जो आएगी वो वाई वाली लिमिट आएगी,
मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मेरी x की लिमिट थी वो थी a से b तक, और y की जो लिमिट थी वो थी c से b तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब अगर मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे आएगी x वाली लिमिट a से b तक, आउटर साइड पे आएगी y वाली लिमिट। ठीक है, ये अब मैं पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। सो ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, या पहले आप विद रिस्पेक्ट टू उसको y डिफरेंशिएट करो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x करो, सेम आंसर आएगा अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x पहले डिफरेंशिएट करते हो और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हो। ख्याल किस चीज का रखना है, ख्याल लिमिट्स का रखना है। अब यहाँ पे जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y अगर लेट्स सपोज पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी ये y वाली लिमिट आएगी। अच्छा, अगर मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो x वाली लिमिट आएगी, जो कि ये मैंने कंसीडर की। ठीक है, और ये आउटर साइड पे, क्योंकि जब ये आंसर आ जाएगा फिर मेरे पास जो है विद रिस्पेक्ट टू x मैंने दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दो दफा मैं इंटीग्रल लूंगा। तो ये लिमिट्स का ख्याल रखना है। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, या इस तरह कर लो या इस तरह कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो फॉर दिस डबल, ये आइटरेटेड इंटीग्रल है। आइटरेटेड इंटीग्रल क्या कहते हैं, जब फंक्शन के वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो, दो या तीन या जितने भी हैं, तब उस सूरत में जो रिजल्ट मिलता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, उसमें एक इंटीग्रेशन क्या करता है, कुछ वेरिएबल को कांस्टेंट कंसीडर करता है। जैसे जब मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल होगा वो मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। ठीक है, फिर दोबारा जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो जो वाई वाला वेरिएबल होगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, और यहाँ पे वाइस वर्सा। ठीक है, सो जो डबल आइटरेटेड इंटीग्रल है, यहाँ पे वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे वी आर डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। लिमिट्स का ख्याल रखना है, ये जो मैंने एक लिखी है फॉर्म, ये इस फॉर्म का ख्याल रखना है। एक एग्जांपल करते हैं, सही समझ आ जाएगी। ये आपने पहले रफ में लिख लेना है जो मैंने चीजें लिखवाई हैं, उसके बाद एग्जांपल पे आओगे तो समझ आएगी। अब एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ इससे रिलेटेड। अब मेरे पास बेसिकली क्वेश्चन ये है कि evaluate, क्वेश्चन किस तरह से लिखते हैं, evaluate the double integral x square plus y square where, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, r is equal to एक्स वाई। ओके, मेरे पास दो वेरिएबल है x और y, सच दैट x की जो लिमिट है वो है 0 से 2 तक, और जो y की लिमिट है वो है 1 से लेके 2 तक। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आएगा तो इस तरह, अब इसको मैंने सॉल्व करना है। अब मैंने आपको जो फॉर्म बताई थी फ्यूबिनिस थ्योरम की, या तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो और देन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो, या विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, आंसर सेम आएगा। हम दोनों से करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि आंसर दोनों से सेम आता है। अब अगर एक्स की लिमिट क्या है 0 से 2, वाई की लिमिट क्या है 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 तक। सॉरी, ये लिमिट्स में थोड़ी सी गलत लिखी हूँ। जो आपकी एक्स की लिमिट है वो है 0 से 1, और जो वाई की है वो है 0 से 2। ठीक है, और फंक्शन क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसको सॉल्व करने लगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इसकी जो फॉर्म थी
जो क्वेश्चन गिवन था वो ये गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ। अच्छा, मैं सबसे पहले इसको करता हूँ कि पहले मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो मेरी फॉर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास लिमिट आएगी वो कौन सी आएगी, वाई वाली। और वाई वाली लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी क्वेश्चन में, 0 से लेके 2 तक। अच्छा, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट, आफ्टर डिफरेंशिएट सॉरी आफ्टर इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसके बाद हम इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले मैं ये केस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, वाई वाली, 0 से लेके, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, 0 से लेके 2 तक। और उसके बाद मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा, तो यहाँ पे आउटर साइड पे लिमिट आ जाएगी एक्स वाली, वो थी 0 से लेके 1 तक। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैंने बताया कि जब विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो आइटरेटेड इंटीग्रल होता है वो करता ही यही है कि जब इसको विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल इंटीग्रेट करते हो वो दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट लेता है। तो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैं एक्स को ना जो है वो कांस्टेंट कंसीडर करूंगा। तो अब सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मेरे पास बनेगा इंटीग्रल। अब मेरे पास है एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स मेरा कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा। और कांस्टेंट जो 1 है उसका इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ इंटीग्रेट, तो उसका जो इंटीग्रेशन करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो वाई आएगा। तो एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, प्लस वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होगी, वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, लिमिट क्या आती, 0 से लेके 2 तक। ठीक है। और एक इंटीग्रेशन, क्योंकि एक इंटीग्रल मैंने फाइंड कर लिया है, तो वो खत्म हो गया, एक ही रह जाएगा। और उसकी लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है। और यहाँ पे बाहर जो मेरे पास आएगा वो डी ऑफ एक्स आएगा, ये वाला, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर चुका हूँ। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा, एक्स स्क्वेयर वाई। अब ये जो 2 है ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया था, तो ये वाई की वैल्यू है, 2 और 0। वाई में पुट करूंगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर को मैंने कांस्टेंट लिया। तो जब मैंने यहाँ पे पुट की लिमिट, क्योंकि दूसरी टर्म क्या होता है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, लोअर है ही 0 तो 0 रहेगा। तो यहाँ पे जब मैं वाई स्क्वेयर में 2 ऐड करूंगा, एक्स स्क्वेयर कांस्टेंट था, वाई में मैंने 2 ऐड कर दिया, प्लस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट पुट कर दी, ये डी ऑफ एक्स बच गया यहाँ पे, और उसकी लिमिट 0 से 1। ठीक है। अब इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2x स्क्वेयर, 2 क्यूब 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 3। अभी इसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई में कर दी, लिमिट क्या थी, 0 से 1 तक। अब मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 2 कांस्टेंट है, 2 एज इट इज, एक्स स्क्वेयर की क्या होगी इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, प्लस 8/3 ओवरऑल कांस्टेंट है, और सिंगल जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म होगी, लिमिट रहेगी, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से 1। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ।
अब लिमिट पुट कर दो, अपर माइनस लोअर, लोअर है ही 0 तो वो तो खत्म हो गया। अपर लिमिट क्या है, x की 1, 2 x की 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 1 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 आंसर। मेरे पास यूजिंग फ्यूबिनिस थ्योरम जो डबल इंटीग्रल आया इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स वाई का, वो आंसर क्या आया 10 डिवाइडेड बाय। मैंने क्योंकि मैंने बताया था, मैं ये शो करा बताना चाह रहा हूँ कि या पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, आंसर सेम आएगा। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और देन विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, आपने दोनों नहीं करने, किसी एक ही तरीके से करना है। या पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर लो। अब मैं सेकंड केस भी करवाने लगा, या फिर अभी जो सेकंड केस कराऊंगा उस तरह कर लो, सिर्फ दिखाने के लिए कि दोनों जो है ना आंसर सेम आते हैं। ऑर्डर जो है इंटीग्रेशन का मैटर नहीं करता फ्यूबिनिस थ्योरम। अब मेरा आंसर आ गया 10/3। सिंपल हमने ये करना है, डबल इंटीग्रल ऐसे लेंगे। अब मैं पहले अब दूसरा केस करता हूँ कि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करता हूँ एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, तो दोनों में दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका आंसर याद रखना है 10/3 आया है, उससे भी आंसर 10/3 आएगा। ख्याल रखना है लिमिट्स का, लिमिट्स का मैं बता चुका हूँ बहुत दफा कि ख्याल रखना। अच्छा जी, अब मैं सेकंड केस करने लगा हूँ। पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा एंड देन विद रिस्पेक्ट टू, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करूंगा। उसका आप सेकंड केस करने लगा। अब पहले तो यहाँ पे मैंने लिया था ना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको पहले मैंने पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था ना, अब यहाँ पे पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ और फिर विद रिस्पेक्ट टू डी वाई करूँ। मैंने बताया था यहाँ पे अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ इंटीग्रेट, तो यहाँ पे एक्स वाली लिमिट आएगी। तो एक्स की लिमिट क्या थी, 0 से 1, क्योंकि एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करने के बाद मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो आउटर साइड पे वाई वाली लिमिट आएगी 0। पिछले केस में लिमिट्स रिवर्स थी, क्यों, क्योंकि पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहा था और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहा था। तो ये लिमिट्स का ख्याल रखना। तो यहाँ पे इस जगह पे ये 0 और 1 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इंटीग्रेट कर। अब आगे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू जब मैं यहाँ पे एक्स इंटीग्रेट करूंगा तो वाई मेरा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी इस पार्ट की, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट ट्रीट करूंगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट आ गया। और यहाँ पे जो कांस्टेंट बच जाएगा 1, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स। लिमिट क्या थी जी इसकी, 0 से लेके 1। ये डी ऑफ एक्स से मैंने इंटीग्रेट कर लिया, बाहर क्या बच गया डी ऑफ वाई। एक इंटीग्रेट, एक ये वाली इंटीग्रेशन कर ली, ये खत्म होगी, तो यहाँ पे 0 से 2 विद रिस्पेक्ट टू वाई रहेगी इज इक्वल टू लिमिट, क्योंकि नीचे वाली 0 है, अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट खाली पुट होगी। तो एक्स क्यूब की जगह, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये किया था इंटीग्रेट, तो यहाँ एक्स की जगह 1 पुट करो, 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आएगा, एक्स की जगह 1। ठीक है, और ये डी ऑफ वाई बाहर आ गया, और यहाँ पे ये 0 से 2 तक। अब यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आया, 1/3 प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई, लिमिट 0 से 2 तक। अब मैंने इसको किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब इंटीग्रेट करूंगा 1/3 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, और यहाँ पे साथ आ गया वाई, प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, इंटीग्रेशन खत्म होगी, लिमिट रह जाएगी 0 से 2। ठीक है, अब यही काम में इधर करेंगे।
ठीक है, अब यही चीज है, अब ये यहाँ क्या बच गया, y डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, लिमिट क्या थी 0 से 2, लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट वैसी 0 है, अपर लिमिट खाली पुट होगी, y की जगह 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई क्यूब है 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, सो 2 बाय 3 प्लस 8, 2 का क्यूब 8, 8 बाय 3, तो आंसर क्या आया 10 डिवाइडेड बाय, पहले केस में भी मेरा आंसर क्या आया था 10 डिवाइडेड बाय। बात बताने का मकसद ये था कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट मैटर, तो आपने किसी भी एक ऑर्डर से करना है, ख्याल रखना है लिमिट्स का, कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो लिमिट्स क्या आएंगी, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट्स क्या आएंगी, बस इतना ख्याल है। तो ये था जी आपका फ्यूबिनिस थ्योरम, सिंपल है, कोई इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने करा दिए, बाकी भी जो चीज़ें हैं वो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व, असाइनमेंट जो आपकी है, जो 3D ज्योमेट्री वाली असाइनमेंट का पार्ट है, ये 3D ज्योमेट्री वाली असाइनमेंट कर रहे हो ना, उसके आगे ये 5 क्वेश्चन भी करने हैं, तो असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो मैं बता देता हूँ। इसके कोई नोट्स स्पेसिफाइड नहीं है, बस ये जो मैंने समझाया है इसी तरीके से करने हैं, यही मेथड लगाना है सिंपल, और ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन है, evaluate the double integral ठीक है, उसका मतलब क्वेश्चन जो है ये पार्ट 5 क्वेश्चन है, पार्ट ए, सेम यही प्रोसीजर लगाना है, आप ये प्रैक्टिस करके बाकी भी सिंपल, यहाँ पे जो लिमिट्स हैं 0 से 2 एक्स की और 1 से 2 वाई की, इंक्लूसिव ऑफ 1 एंड 2। सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे जो लिमिट है 0 से 3 एक्स की, 1 से 2 वाई। थर्ड क्वेश्चन है जो डबल इंटीग्रल फाइंड करनी है, वाई साइन ऑफ एक्स वाई, ये इसकी जो लिमिट्स हैं एक्स और वाई की,
y की है 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, 3 हो गए। अब ये मैं इरेज करके बाकी दो जो इसके पार्ट्स हैं वो कर लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, x minus 5y power 4 where r is equal to x y such that x की लिमिट है 0 और 2 तक, y है 2 इंक्लूसिव 4। फिफ्थ पार्ट है x की पावर x पर, x साथ मल्टीप्लाई होगा, लिमिट्स हैं such that x जो है वो 0 से 1 तक और y जो है वो 0 से 3 तक, ये 3। और लास्ट क्वेश्चन जो असाइनमेंट का वो है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ ए, से 1 तक x की लिमिट, y की लिमिट अंडर रूट y से 1, ठीक है, ये अंडर रूट y है, अंडर रूट y से 1। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है असाइनमेंट के प्रॉब्लम, ये आपने दोनों ऑर्डर से करने हैं कि पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर पहले विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जिस तरह मैंने कराया उन्हीं उसी दोनों मेथड से करना है। लेकिन पेपर में कोई एक आप ऑर्डर यूज करोगे, या पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर लो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, या पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर लो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लो, लेकिन असाइनमेंट में दोनों ऑर्डर यूज करना है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन जो असाइनमेंट के बिल्कुल जिस तरह मैंने एग्जांपल करवाई है, एग्जांपल प्रॉब्लम, उसी तरीके से ये 6 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। ये असाइनमेंट का पार्ट है, जो असाइनमेंट 3D ज्योमेट्री वाली है उसी का ये पार्ट। और बेस्ट ऑफ लक, ये आपका कोर्स जो कंटेंट था यहाँ तक ही था, तो बाकी फाइनल टर्म के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।